नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के 8 बज चुके हैं, 8:10 होने वाली है। ईशु गई है स्कूल। ईशु का आज एग्जाम है, वो चली गई थी 7:30 बजे। उसके बाद मैंने बाहर की साफ़ सफाई करी, क्योंकि वो भी रोज़ होती है और उसमें भी 15-20 मिनट आराम से लग जाती है। और कन्हैया छोड़ के आया था ईशु को, तो वो उधर से लेके आया है ये सामान जो मम्मी ने भिजवाया। रात दूध और लस्सी तो आ गए थे, बाकी ये क्या भिजवाया है मैं बाद में देखूंगी। ठेला भी रखा। अभी मेरा है कि मैं पहले ऊपर सफाई कर दूँ आज, क्योंकि ऊपर कल भी नहीं हुई। कल कन्हैया नहीं था, कल भी सोच रही थी। और ऊपर जो बेडशीट वगैरह वो अभी गर्मी बिछ रही ना, तो कन्हैया लेटता है। कंबल तो मैंने हटा दिया था उसका, तो मैंने सोचा मैं चल मैं वो कर देती हूँ। बेडशीट भी ये चेंज करके आऊँगी, क्योंकि गर्म है वहाँ पे। ये मेरे पास रखी थी तो मैंने कल निकाल ली थी, परसों की रखी है। तो मैं चलती हूँ ऊपर की साफ़ सफाई आज मंजू के कमरे की करूँगी, कन्हैया के मंजू के। वैसे तो हो जाती है रोज दूसरे तीसरे दिन हो जाती है, लेकिन मैंने दिखाई नहीं। चलो आपको दिखाती हूँ। कन्हैया कहाँ है? इसमें गर्मी नहीं लगती तुझे? अच्छा, ये सामान लाए क्या गाँव मत है? जो पंखा तो कह रहे थे तेरे भाई। पंखा वो थारे वाला तो ठीक हो गया, आज हो गया। शाम को ले आऊंगा। छोटे वाला लगा लूंगा तब तक। यो कंबल की जरूरत है भी तुझे, इसमें ठंड नहीं गर्मी नहीं लगती। मैंने तो तुझे बड़ी वो ओढ़ा था दूसरे वाला। हाँ, वो ही ओढ़ लेकर इसे रख दूला उसमें बेड में है। और ये खराब हो गए पड़े हुए। कल मैं सोच रही थी, बस कल तू था नहीं, मैंने सोचा रही हो एक्स्ट्रा जो सामान लाए वो भी बेड में रख दूँ। है आली में वो नीचे का स्टैंड ला मुझे, ये बेड में रख देंगे हैं। और यहाँ से क्या फायदा, लाइए तो मैं कर ली। तो स्टैंड लिया ले उधर ले लो बर्तन। इसमें बर्तन है क्या? ये तो निकाल के रख देंगे। तो बस इसमें जितना आ जाएगा इसमें रख देंगे, फिर बाहर फैला हुआ अच्छा भी नहीं लगता। वो ले आ, स्टैंड होगा नीचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर रूम में कन्हैया वाले, और यहाँ पे करूँगी सफाई। वैसे तो एक दिन पहले भी मैंने झाड़ू लगाई थी। मैंने तो एक ही दिन लगाई। देखो मैं तो सच ही बताती हूँ, कन्हैया कर लेता है सुबह ही जैसा नीचे आता है ना, उस नहा धोने से पहले वो झाड़ू वगैरह लगा आता है। कभी कभी पोछा भी लगा देता है। मैंने तो एक दिन की थी पहले। असल में क्या है, देखो किसी के रूम में ना ऐसा आया भी नहीं जाता। मतलब कोई भी है, चाहे जैसा ऊपर है, एक तो बंद ही रहता है, गंदा नहीं होता। पहली बात तो यही है। और कन्हैया सुबह ही चला जाता है और हम रहते हैं नीचे, और पूरा दिन फिर सुबह ही हम लोग की कन्हैया को हमने ही बोला हुआ, मैं कहा भाई लॉक लगा दिया कर, क्योंकि ऊपर हम इतना जाते नहीं। और वो सुबह जब दुकान पे जाता है तो अपना लॉक लगा के चला जाता है, तो फिर मैं खोलती नहीं। फिर वो शाम को आके वो ही खुद ही खोलता है। अगर कभी बच्चे भी अगर इस रूम में आते हैं तो जब कन्हैया यहाँ पे होता है तभी आते हैं। तो इस वजह से देखो मैं नहीं कर पाती आज, बल्कि मुझे कल करनी थी इस कमरे की सफाई, लेकिन कल कन्हैया नहीं था यहाँ से, तो इस वजह से फिर मैंने करी नहीं। बल्कि मैं कन्हैया कह रही थी, मैं कल करना था मुझे, लेकिन कर नहीं पाई। मैं कहा तू था नहीं, तो कहने लगा कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं भाई, फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बेडशीट है ये भी मुझे चेंज करनी है। और मैंने बेड खोला। यहाँ पे कन्हैया गाँव में गया था कल, तो वहाँ से कुछ सामान लेके आया है वो मंजू का। तो अभी वो सारा बाहर रखा था, वो अपने हिसाब से सेट कर लेगी। जैसा किचन वगैरह का लेके आया, तो धीरे धीरे लाना। मतलब गाड़ी खाली आ रही थी, तो मम्मी ने बोल दिया होगा कि ले जा सामान, गाड़ी तो खाली है, तो थोड़ा ले आए जितना भी आया होगा। तो यहाँ पे पहले मैंने ये कंबल वगैरह
वगैरह उठा के इसके अच्छी तरीके से सेट करके रख दिए हैं उसमें बेड में, क्योंकि अब कंबल की और उसकी ज़रूरत नहीं है। रजाई तो पहले रख दी थी, फिर इसने कंबल भी निकाल लिया। मैं कह रही थी इसको, मैंने कहा कंबल क्यों निकाल रहा था, तो मैं कहा वो तो बाहर थे ही, वही निकाल लेता, ओढ़ लेता, ये मत निकालता। तो इसने मतलब मुझे नहीं पता कब निकाला होगा, पहले ही निकाल लिया होगा। तो यहाँ पे ये जो सामान लेके आया, ये एक गट्टे में इसमें है बर्तन, तो ये रखने के लिए सोच रहे थे कि बेड में आ जाए, लेकिन ये बेड में नहीं आएंगे। तो फिर मैंने सोचा इसको अलग साइड में रख देते हैं, बाकी जो सामान है वो सारा हम सेट करके रख देंगे बेड में। और एक इधर एक साइड तो इसमें बक्सा ही था, बाकी तो खाली था, और एक साइड थे कपड़े। तो फिर मैंने सोचा कपड़े एक साइड करके और दूसरी साइड हम इसमें जो सामान लेके आए हैं वहाँ से वो रख देते हैं। धीरे धीरे जो भी है बाहर एक्स्ट्रा जो भी सामान है वो मैंने सारा बेड में रख दिया। और ये वाली बेड शीट अभी उतारी है, ये मैं रख दूँगी बेड में ही। ये मैंने देखिए धोई नहीं, वो अपने आप आके जब आएगी जब ही धुल जाएगी। धोने को तो मैं धो सकूँ इसे, लेकिन फिर वो ईजी वगैरह में धोनी पड़ेगी शायद, तो ईजी भी नहीं था। फिर मैं नीचे पड़ी रहेगी, कहीं बाद में मंजू आके धो लेगी। जब वो आ जाएगी चाहे मैं ही धो दूँगी। फिर मैंने अभी तो संभाल के रख दी, मतलब बेड में ही रख दी। फिर यहाँ पे नई है तो ख़राब हो जाएगी बाहर पड़ी हुई। तो यहाँ पे इसमें ये दरी बिछा रहा, तो मैं इसको पूछ रही, मैंने कहा भाई ये नीचे क्यों बिछा रहा, तो इसकी ना बेड की एक कील सी निकल रही। तो मैं कहा इसको ठीक कर ले, वरना तो फिर इससे ना गद्दे फट जाते हैं। क्योंकि जो मेरे वाला बेड है एक छोटे वाला, उसमें भी ऐसा ही हो रहा, उसमें भी फिर गद्दे का कवर फट गया था मेरा। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान हमने अच्छी तरीके से सेट कर दिया, जो गांव से लाया कन्हैया वो वाला भी, और जो यहाँ पे था बेड में वो वाला भी सारा सेट कर दिया। और कन्हैया ने अपने गर्म कपड़े भी बेड में ही रख दिए, मैं भी अभी बाहर ही थे ना तो वो सारे रख दिए। तो ये मेरे पास थी ये बेड शीट नहीं है, ये मैंने पहले ख़रीदी थी। तो ये मैंने कल परसों जब बेड साफ़ करा था ना, जब निकाल ली थी, मैं कहा इसको चलो मैं ऊपर बिछा दूँगी नई कोई। तो ये मैंने पहले ख़रीदी हुई है मेरी, तो फिर ये ही मैंने डाल दी। बल्कि जो कपड़े कन्हैया लेकर आया गांव में, उनमें ही है एक बेड शीट जो गांव में से आई मंजू की है। तो मैंने वो जुकी तू रख दी बेड में, मैंने कहा नहीं वो अपने आप यूज कर लेगी, अभी मैं यही डाल देती हूँ। ये नई निकाल के मैंने यही बिछा दी, और देखिए कितनी सुंदर लग रही, बल्कि बंद में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, डाल के बहुत अच्छी लग रही। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से बिल्कुल मैंने पूरा बेड सेट कर दिया है, और कवर वगैरह इसके पिल्लो कवर भी लगा दूँगी। और देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया। और आज ना पता नहीं मेरा कैमरा ये इसमें या तो साफ नहीं हो रहा कैमरा, या फिर इसका कुछ वो चेंज हो गया, तो वीडियो ना इतनी क्लियर नहीं आ रही जो बैक कैमरे की आ रही है। तो शायद थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ब्लैक ब्लैक सा हो रहा। तो यहाँ पे जो कन्हैया को कपड़े पहनने, कन्हैया ने भी ना पूरे कमरे में कपड़े फैला रखे। तो मैं उसको कह रही, मैं कहा भाई जो धोने के हैं वो नीचे रखा कर, और जो धुले हुए, क्योंकि मैं नीचे प्रेस वगैरह करके रखती हूँ, लेके ये खुद आता है, और जो इसके मैले कपड़े होते हैं वो ये नीचे रख देता है। तो इसने ये बाहर ही रख रखे। मैं कहा ऐसा मत गिरा कर, क्योंकि अच्छे नहीं लगते। मैं कहा कोई भी आ जा थोड़ी देर में, मैं कहा अलमारी में अच्छे से सेट करके रख देकर अपने कपड़े। तो यहाँ पे मैंने कंबल वगैरह तो सारे दे दिए, और ये सिंगल कंबल भी मैंने इसको 2-3 दिन पहले दिया था। मैं कहा अब गर्मी होने लगी, बस ये ओढ़ लिया कर, वो डबल रख देंगे। लेकिन मुझे था कि इसने रख दिया होगा बेड में, लेकिन वो बाहर ही था, तो आज ही रखा मैंने। उनका ये बाहर पड़ा हुआ भी फिर गंदा ही होता है, धूल मिट्टी लगती है। और इनके कवर जैसा कवर आए नहीं, तो कह रहा था कि मंजू ने ले लिए कवर वहाँ पे। वैसे तो मुझे पहले गुड्डू ने बताया था, गुड्डू को ही बात हुई होगी, और वो लेके आएगी, वो ही डालेंगे। तो फिर मैं कहीं पर ना चादर डाल देंगे, तो चादर डाल लूँगी आज या कल डाल दूँगी चादर, मतलब जैसा टाइम लगेगा। तो अभी तो थी नहीं ऊपर, मैं जब नीचे जाऊँगी चादरें तो बहुत सारी, तो वो इनके ऊपर ढक देंगे, तो जैसा धूल मिट्टी लगे तो ये ख़राब नहीं होने के। वैसे तो रूम बंद ही रहता है, इतनी धूल मिट्टी यहाँ पे आती नहीं, विंडो वगैरह सब कुछ बंद है, डबल है, जैसा शीशे की भी विंडो, जाली की भी है, और डोर भी है, सारा कुछ बंद ही रहता है। लेकिन इतनी धूल नहीं आती, लेकिन फिर भी है, चलो थोड़ा बहुत जितनी भी आएगी तो अपना अच्छे से साफ़ हो जाए, मतलब गंदे नहीं होने के। चादर डाल देंगे इनके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये जो सीट्स हैं ये रख दी ऊपर, क्योंकि स्पेस था कम, मुझे झाड़ू लगानी थी अच्छी तरीके से, और फिर लगाऊंगी पोछा। तो इसको टेबल को दूसरी साइड करके इधर पोछा लगा दूंगी, फिर इधर पोछा लगा के फिर बाद में टेबल इधर इस साइड कर दूंगी। तो देखिए आज कन्हैया और मंजू का रूम भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, सेट कर दिया पहले, फिर उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके पोछा वगैरह लगा के सारा सामान सेट करके, और बस सुबह ही सुबह आज ये वाला काम मैंने निपटा दिया। कई दिन से मैं सोच ही रही थी, तो पूरे अच्छी तरीके से मैंने ये साफ़ कर दिया।
तो यहाँ पे देखिए पोछा भी लग चुका है, पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया। बल्कि फ़ैन नहीं है तो आज कन्हैया कह रहा था कि फ़ैन लेके आएंगे। हमारे वाले रूम में भी नहीं है, वो भी ख़राब हो रहा, वो ठीक होने जा रहा। और इस वाले रूम का आएगा नया, क्योंकि गर्मी होने लगी अब। और फिर और पोछा लगाते हैं तो वो भी नहीं सूखता। तो मैं कह रही थी, मैं कहा पोछा होता तो मतलब फ़ैन होता तो पोछा एकदम सूख जाता। मैं कहा नहीं, पैर पैर हो जाएंगे। तो यहाँ बाहर भी झाड़ू लगा दी थी सारे को, तो जितने में भी फर्श है इतने में मैं पोछा लगा देती हूँ। बल्कि कन्हैया कह रहा कि यहाँ पे तो धोया जाएगा, वो धो देता है पानी डाल के। मैं कह रही, मैं कहा नहीं, मैं कहा मैं बस पोछा लगा रही, पोछे से ही साफ़ कर दूँगी अब तो। बाद में तू जब धोएगा 1-2 दिन बाद जब धो लेना, अभी तो मैं पोछा ही लगा देती हूँ। तो इधर के साइड मैंने पहले लगा दिया, रूम में लगा दिया, बाहर लगा दिया, और फिर इधर दूसरी गैलरी में लगा दिया। और बस सारे को कर दूँगी क्लीन, ऊपर का हो जाएगा और अब बस जाऊँगी नीचे। नीचे भी फिर मुझे खाना वगैरह बनाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करनी, अपना सारा ही काम है तो वो करना। बल्कि यहाँ पे मुझे 9 ही बज गए थे, 8 बजे के लगभग मैं आ गई थी ऊपर, और फिर मुझे 9 बज गए थे। 1 घंटा ही लग गया यहाँ पे पूरा सेटिंग करने में। और किचन मैंने अभी छेड़ी नहीं, किचन में थोड़ा ज़्यादा सफाई होगी, स्लैब वगैरह सारे करेंगे। अभी उसमें वो भी रखे हैं सामान भी, फिर मैं कहा चलो जब बाद में ही कर लेंगे किसी दिन टाइम लगा के। तो यहाँ पे देखिए बस उधर भी मैंने पोछा लगा दिया पूरे में, और यहाँ पे कन्हैया का रूम हो गया है पूरा सेट। तो बस अब चलेंगे नीचे। की कर दी, बाहर की कर दी, पोछा वगैरह लगा दिया। अभी अंदर गिल्ला, तो मैं अभी नहीं जाऊंगी, थोड़ी देर में सेटिंग क्या हुआ, एक सेटी सी रखी बाहर, बस वो कन्हैया रख देगा। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मैं नीचे लेट हो जाऊंगी, मुझे फिर नाश्ता बनाना, नहा धो के पूजा करनी। तो चल रही मैं। फूल सारे ही सूख सी गए हैं, ज़्यादा तेज धूप लगे है यहाँ से, इस वजह से। ये तो शाम को भी मैं रोज दूँ इनमें, नहीं सूख जाए, ये धूप के गर्मी होने लगी ना बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादा सूख गया, ज़्यादा धूप में, उधर ज़्यादा लगा, धूप इधर कम लगा, ये इसीलिए तो इधर रखे फिर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और सब 10 बज लिए, शर्म कर लो, 10 बज लिए। 10 बजे मोबाइल उठा रहे तुम? और तो ये हमने सबने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, आंसू रह रही है बस। और अंदर पीहू और गुड्डू भी लगी हुई है। यीशु गई आज स्कूल में। यीशु गई क्या स्कूल में आज? हाँ, यीशु तो गई स्कूल में, आज पेपर था। क्योंकि जब स्कूल में गई वहाँ उस टाइम में उसे तैयार कर के फिर सो गया था। फिर गई पता नहीं कद को, क्योंकि नहीं आ गया था ना, फिर मैं बेफिक्र था और मेरी तबीयत डाउन से चल रही, इसलिए मैं सो गया था। अब ये तो कही ना थारी डाउन ही चलो जाता है। हम भी इस विचार में ढेर है, पता नहीं क्या नजर की लग रही, कोई से ना कोई से का कुछ ना कुछ दिक्कत चलती है। क्योंकि बस ऊपर वाले की माया, जितना दुख दर्द दिया, जिसके जो पैसे जाने, क्या पता डॉक्टरों का क्या कर्जा हमारे पे। हम तो अपनी कमाई सारी को डॉक्टरों को ही दे रहे हैं, ये लगा है कभी कभी। नहीं, सारी तो नहीं, पर बहुत जा रही। तो जा ही रही है, 1 महीने तो बहुत ज्यादा जा। तो जी मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बेचारी का। क्या भैया सुबह सवेरा उठ कर सांझ लो, लगी रहे लगी रहे लगी रहे लगी रहे। झूठो ही पढ़ाई कर रहे हैं भाई। अगर यह ना होती ना तो फिर ये दिक्कत भी नहीं होती। क्या तो
कुछ नहीं पता है क्या इनका नहीं कह रहे हैं कि कोई मेरा उसकी दाल है जो करो साहब से भी का उन्होंने कहता ना होली को, अगर भाई ये रंगों का त्योहार है, पतंग उड़ाना बहुत जरूरी है। पता नहीं क्या क्या बहुत बड़ा डायलॉग सा बना रखा उन्होंने, देखा होगा याद होगा जरूर। हाँ तो ये मेहनत तो भाई है गृहिणी की। और यही नहीं हर गृहिणी के लिए मेरे दिल से धन्यवाद है भाई। मैं बेचारी एक जो ऑफिस जा रहा आदमी, चलो उसकी तो अपनी मेहनत है ही, पर जो घर पे रह रही ना लेडीज, बच्चों को थाम रही, देखभाल कर रही, उसे भी कम नहीं है। हाँ तो धन्यवाद मेरे लिए भी बने हैं, क्योंकि मैं भी इसके हाथ बटाऊं आधे काम में। क्यों मेरा ऑफिस तो कुछ है नहीं, ऑफिस तो कुछ है नहीं, मैं इसी के काम में लगा रहूं। मैं भी ये कह दे ऊपर चढ़ जाऊं, ये कह दे नीचे चला जा तो नीचे चला जाऊं हैं। मेरे कहने पे ही चलो। हाँ मैं जितनी चाबी भरे उतना ही मैं चलूँ भाई। चलो खैर कम से कम इतने चलो, तो अगर ना तो भरूं तो चलने का ही नहीं इसका मतलब। नहीं ना तो अपनी मर्जी से भी करूँ मैं काम। आप तो कह रहे हैं आपको ही अपनी बात में फंस जाओगे। नहीं अपनी मर्जी से भी काम करूँ भाई मैं। और आज हमारी आंटी जी लेट आएंगी, उनके बर्तन देखो कष्ट करके इन्होंने डबल जो पहले थे वे तो थे ही डबल इसलिए हुए क्योंकि जो गांव में का सामान आया वो निकाला, इसलिए डबल हुए। नहीं तो नहीं होते, तो हो जाओ कभी कम हो जाओ कभी ज्यादा, ऐसा कुछ तो नहीं है। आपको बता दूं मैं गाँव में तो दूध आया खूब, लेकिन अगले को पीनी चाय। मेरे का नाश्ता चाय के साथ ही होगा, दूध के साथ करना नहीं उतना भी खराब हो जाएगा, फिर पूरा दिन परेशान रहूंगी, क्या फायदा। ऐसा कैसा जी है जो दूध पी चाय पिए। यहाँ देखो मैं दूध से डिश बना रही हूँ, यहाँ दूध ये बच गया, जो पिया था पी लिया सबने, ये बच रहा। अब इसकी बनाऊंगी मैं खीर, जो कि सबको पसंद है, मुझे पसंद है, मैं भी खाऊंगी। और सुबह ही मैंने यूं नहीं बनाई क्योंकि सुनी थी, इसू की वजह से दोपहर के लिए बननी रखी है मैंने। और इसे को बनाने चढ़ाऊंगी बढ़िया करो, और दोपहर को क्या लंच में चला गया आज, और कुछ सब्जी बना लूंगी। लस्सी भी आई, वैसे तो इशू कह रही है तो भाई मैं इसके बारे में बता रहा था मैं, इसकी बढ़ाई जितनी करो उतनी कम। करो ना फिर लोग गए और कुछ हिला भी तो जाए, इसी के पीछे फिरो जा। नहीं फिर और किसके पीछे फिरूंगा भाई। भाई मैं हूँ संत आदमी, जो मेरा पीछा भी संत का मतलब महात्मा नहीं, मैं तो बड़ा दर्जा होगा, मतलब मैं शरीफ आदमी हूँ। मैं तो भाई इसी के पीछे फिरूँ। और रात इसके सिर में दर्द हो रहा था, मैं सिर पकड़ कर देखा, यहाँ तो खाली बिल्कुल, मगर दर्द कहीं में हो रहा था फिर। यहाँ का तो सारा कुछ खाली है इसका, अब दर्द कहीं में हो रहा, फिर ये समझ में नहीं आया। आज देखो डॉक्टर को लेकर जब मैं क्या बताऊं, रात बहुत दिक्कत रही मुझे। आप तो सो रहे थे, पता तो है नहीं आपको, एक बार पूछ के क्या हो रहा, और पूछ के बस सो गए, दवाई लेगा अपना। और मैं अपनी हकीकत बताऊं, इतने जग गए इतना ही सो लूं भाई, और जहाँ या सोई फिर मेरे पास सोया नहीं जाता, फिर मैं बैठ के इसके ऊपर हवा नु करो जाऊँ हाथ तक। अच्छा वो पंखा जो नहीं लगवाया, वो पंखा हमारा खराब हो रहा है ना, इसीलिए मगर इसकी आँख ना खुल जाए, मैं सारी रात में हाथ अब ऐसा हस्बैंड किसी को मिल सकेगा, किसी को नहीं मिल सकता। और भाई धन्यवाद है सभी औरतों को भाई, जो ऐसे ऐसे बिगड़े को भी ठीक रख। चल बहुत हंसी मजा, कम सीधे तो कर दिए, तो और क्या वो करो मेरी। चल ठीक है, का एहसान मानो तुम मेरा। नहीं आसान तो मैं तेरा नहीं, ढेरों का मान ढेरों का किसका मान लो।